सबसे पहले आप सबका कंपटीशन पॉइंट में स्वागत है। तो चलिए हम आज जो एडिटोरिया के सेट नंबर 2 देख लेते हैं। जैसे कि हमने कल देखा था अगले वीडियो में, इस पहले वाले वीडियो में हम लोग देखा था सेट नंबर 1। जिस भी नहीं देखा है जाकर इसी चैनल पर जाकर आप जो है सेट नंबर 1 देख सकते हैं। तो आइए हम सेट नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, देखने से पहले कुछ सपोर्ट कीजिए आप लोग भी। चलिए आते हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन इसके लेखक? इसके जो लेखक हैं आपको याद रखना होगा कौन है, महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। आगे, निम्नलिखित में से कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर से चयन कीजिए। सबसे पहले देखिए, लेक्स लोकी अधिनियम कब आया था? ये 1850 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1850 ईस्वी में। बंगाल टेंसी अधिनियम आया था 1885 ईस्वी में। आयु संमति 1891 ईस्वी में। भारतीय विश्वविद्यालय 1904 ईस्वी में। अब इसको कालक्रम मिलाइए तो आपको ये जाएगा 1 2 3 4 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूली शिक्षा स्थापित किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कोलकाता में। कहाँ किया था? तो कोलकाता में। याद रखना होगा कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। कब घटित हुआ था? 1773 ईस्वी में। आगे, नई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट स्वरूप से 1919 ईस्वी में था। सॉरी, तो ये कहाँ चलाया गया था? तो ये आपको जो है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिला में चला। किसानों के द्वारा कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ जो जिला था वहाँ चलाया गया था। आगे, संगम युग में उरैयूर किसके लिए? जो संगम युग था उसमें एक स्थान था उरैयूर, वो प्रसिद्ध था आपको कपास के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? कपास के व्यापार का केंद्र के महत्वपूर्ण स्थान था कपास के लिए। आगे, अब देखिए यहाँ पर मिलाते हैं। सबसे पहले फतुहात ए सुल्तानी के लेखक और बात करेंगे तो वह आपको मलिक मोहम्मद ईसामी। कौन है? ईसामी। इसके बाद फतुहात ए फिरोजशाही की बात करेंगे तो इसके जो लेखक है फतुहा ए फिरोजशाही के लेखक जो है आपको याद रखना होगा फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद जो है तारीख ए फिरोजशाही की बात करेंगे, इसको जो लेखक तारीख ए फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। इसके बाद जो है खुजान उल फतूह की बात करें, इसके लेखक कौन है? अमीर खुसरो हैं। तो आप इसको मिलाइए। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि इसका आंसर कौन होगा। तब आपको हो जाएगा 2 1 2 2 1 4 3 2 1 4 3। तो हम लोग 2 1 3, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है? तो आपको याद रखना होगा पीपल। किसकी आकृति मिलती है? तो आपको याद रखना होगा पीपल। किसकी आकृति मिलती है? तो आपको याद रखना होगा पीपल। आगे, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो शिवजी सावंत। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास कौन है? मृत्युंजय। इसके लेखक कौन है? शिवजी सावंत। आगे 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में सूबे के वास्तविक मला जो हुआ था बक्सर के लड़ाई, वो 1764 में हुआ था। इसी एक संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद संधि के तहत ही जो है बंगाल बिहार उड़ीसा के क्षेत्र में उन्हें जो है दीवानी अधिकार प्रदान किया गया। आगे, जहांगीर ने नादिर उस की उपाधि उस्ताद मंसूर को, और जबकि नादिरुज्जमा की उपाधि जो आपको अबुल हसन को दिया था। आगे देखेंगे, गजनी का सुल्तान महमूद किस
चोल राजा का समकालीन था तो राजेंद्र प्रथम। गजनी का जो गजनी का सुल्तान महमूद था, गजनी सुल्तान महमूद था, राजेंद्र प्रथम के इसके बाद अंतराज राज्य का निर्माण किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा किया गया। किसके शासकों द्वारा किया गया? विजयनगर। मंगोल शासक चंगेज खां का निधन कब हुआ था? तो और आपको याद है 1200, आपको जो है 1227 ईस्वी। मंगोल शासक जो है चंगेज खां का मृत्यु कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। गिली किसके शासनकाल के प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो वो अकबर। किसके शासनकाल के? गिली जो अकबर के शासनकाल के सबसे प्रसिद्ध रचनाकार थे। इसके बाद आगे स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे महत्व प्रमुख स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकारी कौन सी है? तो अब प्रमुख अधिकार कौन सी है? सॉरी, स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो इसकी जीवन जीने व्यक्तिगत अधिकार, जीवन जीने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आगे भारत के राष्ट्रपति, आगे देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति एकल हस्तांतरीय मत के जरिए अनुपाती प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है और ये निहित है प्रत्येक राज्य के विधायक, संसद एवं विधायकों का मत के मूल्य क्या होता है? समान होता है। इसके बाद आगे राज्य के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही? वे न्यायालय में परिवर्तन नहीं चाहिए कि देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में की जाती है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, जिसमें वह न्यायालय में 37 कहता है, अनुच्छेद जो 37 कहता है, अनुच्छेद 37 कहता है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और कानून के निर्माण इस सिद्धांत को लागू करने राज्य का कर्तव्य होगा। यानी इसका दोनों कथन क्या है? सही है, दोनों कथन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं को सहमति के बिना गर्भपात कराने का अपराध मानता है? तो यह धारा 313। कौन सी धारा? धारा 313 मानता है। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पूरा समाप्त हो जाता है, कोयला हो गई, पेट्रोलियम। जबकि नवीकरणीय वैसे संसाधन जिसे आप कितने भी बार प्रयोग करिएगा वो समाप्त होने वाला नहीं है। आगे 21 नंबर देखिए। भूदृश, जल एवं पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों को होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो अपर्दन। क्या कहते हैं? क्षय अपर्दन कहलाता है। आगे देख लेते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म, देखिए किस्म को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जैसे बोरो हो गया, रोबस्टा हो गया, अरेबिका हो गया, नरमा हो गया, सभी जो है कपास का ही किस्म है, जिसमें नरमा जो अमेरिका उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास के नाम से जानते हैं। नरमा को भारत के जो उत्तरी पश्चिमी जो कपास के वो नरमा के नाम से जानते हैं। उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है अमेरिकी कपास के नाम से जानते हैं किसको? नरमा को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को व्यथ की नाम से जाना जाता है? तो वह जाएगा आपको झेलम नदी। किसको नदी को? झेलम नदी को। तिया पर्वत किस राज्य में है? नागालैंड में। कहाँ है? तो याद रखना होगा नागालैंड में है। कोयला का जल अवघटन किस अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है? जोले का जो देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन संयोग कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी आपको कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? आपको हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया है। फ्लाई एश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। ताप विद्युत संयंत्र से होता है। किससे होता है? ताप विद्युत संयंत्र होता है। इसके बाद आगे तुलसी के पौधे औषधीय महत्व के लिए महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तो याद रखना फिनॉल एंड फिनॉल वाइट्स के कारण से। तुलसी तो फिनॉल एंड फिनाइल वाइट्स के कारण से होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए सोडियम बेंजोनेट को फल पकाने वाला कहा है? सोडियम बेंजोनेट के क्या कहते हैं? फल पकाने वाला कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर बात करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यह जो है आपको ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं। किसमें? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में करते हैं। इसके बाद जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे तो यह आपको जो है पेट्रोलियम में करते हैं, पेट्रोलियम सदन में। जबकि नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योगों में करते हैं। यानी इसका आंसर हो जाए 1 3 1 3। इसके बाद जो है 1 3 3 4 2 1 3 4 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे वो कौन सा तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो हो जाएगा आपको नाइट्रोजन। किसका? नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है प्रोटीन के संश्लेषण में। आगे पादप में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम पेरिकाइमा। कौन हो जाएगा? जाइलम पेरिकाइमा। इसके बाद आगे निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग जिसमें कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो डीएनए देखिए सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक एवं हलित रोग में होता है।
आगे निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं, देखिए लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, कोयला, लेकिन परमाणु ऊर्जा नहीं है। आगे सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में जीवन की उत्पत्ति होगी एक कोशिकीय जीवन जनन से ही उत्पत्ति होती है। वह जलीय पौधे जिसमें प्राय जल प्लवित धान की खेती में जैव उर्वरक रूप में प्रयोग है एजोला, कौन हो जाएगा एजोला। निम्नलिखित में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो आपको याद रखना होगा नेपथिन्स। कौन एक सजीव संबंध काई, यानी काई मतलब शैवाल। आगे निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय विधि आय संकलन की विधि है? आय संकलन 3 गो विधि होता है, आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, लेकिन वितरण विधि नहीं है, वितरण विधि नहीं है। आगे अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है लाभ और बोनस का शेयर। आधुनिकीकरण में शामिल है, तो इसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी उपयोग, सामाजिक दृष्टिकरण में परिवर्तन, इन सभी शामिल है। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है। द्वितीय, इसका आंसर पहला भी सही, दूसरा भी सही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको सही, यानी द्वितीय उत्पाद प्रपोषी का स्तर पर सही, यानी दोनों कथन इसका सही है। देखिए यमनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से भी है, और एक जो है आपको भारतनाट्यम से भी है, भारतनाट्यम से भी है इसका संबंध यमनी कृष्णमूर्ति का। आगे निम्नलिखित में से कौन परमाणु, सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, फिर आपको जो है क्या बोलते हैं प्रोटॉन का खोज हुआ, फिर न्यूट्रॉन का खोज, तो पाई मेसोन का खोज, यानी पाई मेसोन जो एंटी पार्टिकल है। तो आपको याद रखना 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी सी होगा आंसर इसका। आगे निम्नलिखित में हर वर्ष यूको स्टेट महोत्सव कहाँ होता है? तो उड़ीसा में। कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। यूको स्टेट महोत्सव कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दहेज निषेध जो अधिनियम है, आपको याद रखना होगा 19, इसी को लेकर जो है पहली बार जो है संयुक्त अधिवेशन 1962 ईस्वी में बुलाया गया था। लाला ललिता द्वितीय किस पर शासन किया था? तो आपको याद रखना होगा कश्मीर पर। किस पर? कश्मीर पर। इसके बाद सौर ए गुल फोरस त्यौहार कहाँ विभिन्न होता है? नई दिल्ली में। कहाँ होता है सौर ए गुल फोरस त्यौहार? कहाँ होता है? नई दिल्ली में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। पाटलिपुत्र पोलीपरथा किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन एक पावर लोकल एरिया वाले संचार के तकनीक पर है? तो आपको याद रखना ब्लूटूथ। किससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? जॉन मैकथ्रीथ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जॉन मैकथ्रीथ को कहा जाता है। आगे कुछ चीज़ और देख लेते हैं। देखिए नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो याद रखना होगा कलीबंगा से। कहाँ से मिला है? तो कलीबंगा से मिला। आगे आगे याद रखना है नर्तकी की मूर्ति कहाँ? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बाद शव को दफनाने की प्रथा कहाँ प्रचलन थी? दफनाने की प्रथा जो आपको वो हड़प्पा में प्रचलित थी, और शव को जलाने की जो प्रथा थी वो मोहनजोदड़ो में प्रथा। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हॉल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपको मिला है बनवाली से। कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। उन्नत जल प्रबंधन के धौलावीरा से। शैलकृति प्राचीनतम प्रमाण प्राप्ति का धौलावीरा से। वैसे हड़प्पाई कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा हो जाएगा, धौलावीरा। तो यह रहा आज का पूरा प्रश्न देख लिए हम लोग। अब अगले में हम लोग देखेंगे सेट 3 को। तब तक के लिए जय हिंद।